दीदी देखो, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली कि वो किस तरह से भी बात को समझ जाए। बाकी थोड़ा आप दोनों भी समझाओ उसे। पहले हमें न्यू लगे था कि समझावेंगे तो समझ जावेगा। न्यू तो समझदार बतेरा है, बस न्यू समझ में नहीं आवे ताक समझावेगा कौन। हमारे दिमाग में फिर तू ही आई। सोचा था कि किसी की मानना ना मानना, तेरी तो मान ही लेगा। अब कह तो रही है, इसने अपनी ढपते सारी ढाल समझा लिया। अब मैं भी समझाऊंगी, तुम भी समझाइयो। समझा तो हम सारे ही लेंगे, पर जो प्यार में डूबा पड़ा हो उसे कोई नहीं समझा सकता। पर जीजा जी ये भी तो है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कह तो ठीक रही है तू। हेलो माय डियर, ज्यादा वेट तो नहीं कराया? कोई बात नहीं, बड़े आदमी की पहचान ही लेट आना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जाम बहुत था, गाड़ी निकालनी मुश्किल हो गई थी। मेंशन नोट। बट ये फूल बहुत प्यारे हैं और मुझे तो वैसे भी फूल बहुत पसंद है। मुझे भी इनकी खुशबू बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन मुझे तो इनकी पंखुड़ियां तोड़ना पसंद है। और लेके आऊं क्या? अरे नहीं नहीं, इतने ही बहुत हैं। अच्छा वैसे ये बताओ, तुम मनाली से मेरे लिए क्या लेकर आए? हाँ, तभी तो कह रहा हूँ, मनाली की हसीन वादियों ने इसे बहुत लूटने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से बचा के लाया हूँ। ये दिल कब से तुम्हारा हो गया? ये तो मेरा हो चुका है। सच्ची? हम्म। तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। अच्छा, सिर्फ बातें अच्छी करती हूँ? मन करता है बस ऐसे ही सुनता रहा। एक दूसरे से मिल लिए, एक दूसरे से बातें कर ली, दैट्स इनफ। यस, अब तो ये सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही काटनी है। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों? ये गाड़ी किस काम की है? अरे वैसे भी रास्ते में बहुत जाम है, अगर गाड़ी से गए तो गाड़ी फंसी की फंसी रह जाएगी, तो मैं बस ऑटो पकड़ूंगी और ऑटो तो वैसे भी इधर उधर से कहीं भी मुझे पहुंचा ही देगा। चलो ये भी तुम ठीक कह रही हो, तो चले। साहिल, ले दूध पी ले। इसी कमरे में बड़ा रह वह है तू, कुछ देर बाहर भी घूमे आया कर। ये कमरा दुनिया बना रखा अपनी। जब सारी दुनिया को अपना बनाना हो ना, तो कुछ दिन तक इस छोटी जगह को ही अपनी दुनिया बना कर रहना चाहिए। नू तो किसी को अग्गा थोड़ी आवन दे तू। भैया, जब किसी को भी अपने ताकत नाली कटने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लूंगा, तभी तो सबसे आगे निकलूंगा। अरे बाहर की हवा भी तो जरूरी है। बाहर की हवा लगी तो थी एक बार, देखा नहीं क्या हाल करके गई थी। तुम यहाँ फिर मगजमारी करने आए थे क्या मेरे पीछे पीछे? अरे सही बात कर रहे हैं, तो उसे मगज मारना बता दिया है। मगजी तो मार रहे, और न्यू तो है नहीं, मेरा छोटा भाई है, पढ़ाई कर रहा, जी तोड़ मेहनत कर रहा, इसके लिए काजू बादाम ले आते। ठीक है मैं ले आऊंगा, तू मेहनत कर भाई। साहिल, दूध पी ले, और कुछ चाहिए होगा बता दिए। ना भाभी बहुत है, पी ले दूध पी ले। ये ठंडा तो हो जाने दो। ठीक है, ठंडा होने के बाद पी जरूर लिए। चलो जी, अब इसे पढ़न दो। अरे यू क्या कर रहा तू? दिख ना रहा योग कर रहा हूँ। अब पढ़ ही लेता, सबीर सबीर का पढ़ा लिखा ज्यादा याद रह है। योगा पोगा तो फिर कर लेता, बहुत उम्र पड़ी है तेरी। मुझे लग रहा भैया
तुम्हें योग की कीमत का नहीं पता। योग करने से दिमाग भी तेज होगा, याददाश्त भी मजबूत हो जा। याददाश्त तो मजबूत हो जाओगी, पर याददाश्त में कुछ होना भी तो चाहा। तीन लिकड़ तो ही के मगजमारी करने लगे फिर तुम। हाँ, मेरे सर में तो फोड़ा लिकट रहा है। थोड़ा ना लिकड़ रहा, जाओ अपना काम कर लो। अरे मैं यूँ कह रहा, यूँ तो अपना टाइम खराब कर रहा है। टाइम खराब ना कर रहा, योग कर रहा। योग करने में टाइम खराब हो गए क्या? अरे मैं यूँ कह रहा, योग भी करता रहे और पढ़ाई भी होती रहे। हाँ बहुत बढ़िया, दोनों काम एक साथ कैसे हो जाएंगे? अरे मैं यूँ कह रहा, योगा भी हो जाती और पढ़ाई भी हो जाती। भैया तुम एक काम करो, मेरा फोन खराब हो रहा, तुम मुझे नया फोन ला के दे दो, दोनों काम एक गैली हो जाए करेंगे। ठीक है, तो मैं ले आऊंगा तेरा फोन आज। अरे ये तो अपने जाने बाहर का फोन है। हेलो 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 डियर माही, हेलो शक्ति, कैसी हो? मैं एकदम ठीक। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी शक्ति, आज मौसम अच्छा हो रहा है, आसमान में बादल हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो क्यों ना आज हम दोनों कहीं घूमने चले? घूमने के लिए मस्ती गए। एग्जैक्टली। तो तैयार हो लो मैडम, तुम्हें लेने के लिए गाड़ी आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं। ओके बाय। रिहंद बांध किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। उठा लो ना फोन, क्या पता किसी का जरूरी फोन हो। इस समय मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, बस मेरी माँ ही, और ये समय मैं किसी को नहीं दे सकता। सिर्फ ये पल मेरी माँ ही के लिए है। फिर भी कोई जरूरी बात हो सकती है। अरे कोई नहीं है, मेरा दोस्त है। गाड़ी मांग रहा था, मैंने हाँ कर दी, अब मैं तुम्हारे साथ आ गया। बड़ा बेवकूफ़ है, बार बार फ़ोन किए जा रहा है। एक सेकंड, फोन उठा लो ना। नहीं माई, आज मैं फ़ोन फेंक सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, लेकिन उठा नहीं सकता। गाड़ी क्यों रोक दी? 1 मिनट में। चलो ठीक है। ओके फिर। भाई एक बार बात कर लो गाड़ी की, मुझे बापू को डॉक्टर के लेके जाना है एक बार। 3 बार फोन मिला लिया तुम्हारे सामने, एक बार और मिला लूंगा। चलो भाई, बहुत अर्जेंट जाना मुझे भी। जा रही है बैल। हेलो, अरे कहाँ है तू? फोर्जरी कहाँ फोर्जरी करता घूम रहा तू? ये कस्टमर बैठे हैं, इनकी गाड़ी देनी है। हाँ, तीसरी चौथी शिकायत है, आजा तू, लट फेरूंगा तेरे में। हाँ, बुद्धि ठीक कर दूंगा तेरी आज। पंडित जी उठाया फोन आ रहा अभी है। यार माही, ये गाड़ी छोटी पड़ जाती है, नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, इसे बदलना पड़ेगा। वैनिटी लूँगा, उसमें ये करने की भी दिक्कत नहीं होने की। अब देखो कितना टाइम लग गया। वो तो है। अब क्या प्लान है? चलो कुछ खा लेते हैं अच्छे से, कोई रेस्टोरेंट में। वैसे तो हमारे लेवल का यहाँ कोई रेस्टोरेंट है नहीं,
फिर भी खाना तो पड़ेगा। सो तो है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि घर वापस चल लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे लेवल का तो वैसे भी यहाँ कोई रेस्टोरेंट मिलने वाला है नहीं। तो इससे अच्छा घर चलते हैं और घर का ही खाना खाते हैं। और वैसे भी अब मैं तुम्हें बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाने दूंगी। मुझे लगता है अब हमें यू टर्न ले लेना चाहिए। चले? मेरा शक सही निकला। ये सब बातें मुझे माँ को बतानी पड़ेंगी। तेरे से सच्चा 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 प्यार हो गया। भैया जी, अरे भैया जी, अरे क्या हो गया आपको? कैसे उदास बैठे हो? बस टार्जन, पूछना ऐसा ही। भैया जी बताओ ना, मुझे इश्क कब होगा? इसकी गली ना जाए गालिब, इसकी गली ना जाए गालिब, ये इश्क बड़ा होशियार है। अरे कत्ल कर देता है और पूछता है कि कौन गुनहगार है। भैया जी, इस कत्ल बतल से हमें बहुत डर लगता है। हम नहीं करेंगे इश्क भैया जी, अपनी अम्मा कसम खा रहे हैं हम। डर तो लगना चाहिए। अरे आजकल का तो इश्क ऐसा हो गया है जो सब कुछ भुला के केवल पद और प्रतिष्ठा की बात करता है, सिर्फ पैसों की बात करता है। हम ऐसे ही ठीक हैं बस। टार्जन, हाँ भैया जी। मैंने श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ा है हाँ, कि आदमी को ना अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना चाहिए, तभी वो सफल हो सकता है। ठीक है भैया जी, फिर हम अम्मा कसम खा रहे हैं, आज के बाद हम अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे बस। हाँ, प्यार वार सब मोह माया भैया। मैं चलूं फिर भैया अब? हाँ ठीक है। हनी। हरा रोटी खा ली, रोटी धरी है तेरी। हाँ ठीक है भैया जी। प्रणाम। माँ, 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 हाँ यूरी। माँ, हाँ बता क्या बात है? वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। अरे मजाक करा होगा तेरे साथ किसी ने। मुझे तो मजाक नहीं लगता। कर लेते हैं बेटी मजाक, यार दोस्त कर लेते हैं। भला इतना बड़ा धोखा क्यों करेगा वो हमारी बात? कई कारण हो सकते हैं माँ। फिर बीच में सत्यभूषण भी तो है, ऐसे कैसे धोखा कर देगा हमारी गैलो? कई कारण हो सकते हैं माँ। यूं भी तो ठीक कह रही है, किसी पर आंख बंद करके भी विश्वास ना करा जा। आखिर तेरी जिंदगी का सवाल है। कोई नहीं माँ, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तू क्या करेगी? मैं उसके घर जाऊंगी। माँ ये घर जाना ठीक नहीं है। कोई नू क्या होगा कि ब्याह से पहले छोरी घर आ गई? जाना तो पड़ेगा माँ। मैं उसके घर जाऊंगी और सारी बातों का पता लगाऊंगी। चल ठीक है, लगा पता, मैं तेरी गैल हूँ। ना वो मालिक आया, ना टार्जन भाई आया, ये सारा काम मैं करूंगा क्या? हाँ? अच्छा, अब समझ में आ रहा है, उसने मेरा इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल। वो नाने का काम करवा लेगा मुझसे। टार्जन भैया के पास वो है ना, टार्जन भैया उसके पास ना है। उसको दिख गया मैं हूँ पागल, मेरे से काम करवाने के बाद मेरे को मारेगा लात और मेरे को भगाएगा उल्टे रास्ते।
ये बड़ा पागल आदमी यार, मना पागल करेगा। मैं तो जा रहा हूँ, यहीं से जाऊँ। हाँ गया। खुला हुआ आसमान, खुली हुई बातियां, मैं तो जाता हूँ। भैया लो ढूंढ के लिए आए हैं इसे। अच्छा महीने में हाथ लगाओ, इससे कर्जा वसूल कर लो। कहाँ था दूसरे दिन से? भैया मैं ना, पैसे कब देगा हमारे? भैया मैं दे दूंगा। तेने तो यार पागल बना रखा है, लोगों के पैसे लिए घूम रहा तू, 10 जगह तेरी जान बचवाई मैंने, तो समझ में ना आती है। भैया मैं थारे 6 महीने से तो मुझे टाइम दे रखा था घूमते घूमते। भैया तेरा जो है ना इलाज कर दूंगा मैं सुधार के। कब देगा? मैं जल्दी दे दूँ। तू ना दे भैया। तो हमारा दिमाग खराब कर रहा है। 6 महीने से घूमते घूमते हो गया मैं तेरे चक्कर में। मैं जल्दी दे दूंगा। हैं? जल्दी दे दूंगा कब जल्दी होगी तेरी? भैया थोड़ा सा टाइम दे दो बस। कितना टाइम दूं? भैया ऐसे ही 10-15 दिन का। इतने लोगों के पैसे मैंने तेरे उठवाए हैं, इतने लोगों से तेरी जान बचवाई है मैंने, तुझे समझ में नहीं आती है बात? है? समझ में कैसे ना आती तेरी? बता कब देगा? अभी दे पैसे मुझे, पैसे चाहिए अभी आज। भैया अभी तो है ना। क्यों ना है? फोन आ गया ये तो, सही फोन अब आना था। भैया एक फोन कर लूं? अच्छा तेरे पास इनका फोन उठाने का टाइम है, हमारा फोन उठाने का टाइम नहीं तेरे पास। क्या दर्द फोन? भैया पैसे कब देगा? भैया 10-15 दिन में दे दूंगा। 15 दिन में अगर तेने पैसे ना दिए 16वें दिन तेरी टांग उठा दूंगा। भैया मैं बहुत जल्दी दे दूंगा। चल ठीक है, भैया मेरा फोन तो दे दो। ले। और आज के बाद अगर मुझे नजर आ गया बिना पैसे के, ना भैया अरे भुज भरवा के ना। टपका दूंगा कुर्ती पे। ना भैया मैं दे दूंगा। चल ठीक है भैया। अरे जान बच गई यार। हेलो माही। हेलो, कहाँ हो आप? अरे ऑफिस में हूँ यार। मैं कितनी देर से आपको फोन कर रही हूँ यार, फोन तो उठा लेते कम से कम। अरे वो 2-3 क्लाइंट आ गए थे ना, उनके साथ मीटिंग में था, बड़ी मुश्किल से जान बची है। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा अच्छा शक्ति, 1 सेकंड होल्ड करना। अरे आप क्यों परेशान हुई? मैं पूछ रही थी कि ऐसा क्या हो गया? अरे टारगेट पूरा करने का प्रेशर होता है ना हमारे ऊपर, तो बस उसी में ही लगा हुआ था। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? कुछ नहीं, बस मैं अपनी सहेली के यहाँ आई थी तो सोचा तुमसे एक बार बात कर लूँ। बस मैं जा ही रही थी, मैंने सोचा यार एक बार फोन तो कर लूँ, बहुत टाइम हो गया बात किए हुए। ओके ओके ठीक है, आई अंडरस्टैंड। पर अभी ठीक है, तुम अपना काम कर लो, हम लोग तो बाद में भी बात कर लेंगे। ओके फाइन। ओके फाइन। गई भैंस पानी में। अबे साले तू क्या मुझे घूर घूर कर देख रहा है? उठा नहीं सकता? भैया, भाभी, अरे क्या बात है? भाभी मेरी नौकरी लग गई। अच्छा तू बड़ा पढ़ रहा? भैया फाइनल लिस्ट में मेरा नंबर आ गया, मेरी नौकरी लग गई। तो मिठाई उठाई ले आता कुछ? भैया की नौकरी लग गई। ओए भैया की नौकरी लग गई। तो लड्डू खाऊंगा। ओ भैया की नौकरी लग गई। ओ भैया की नौकरी लग गई। मटर पनीर खाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा। दिन चकता दिन चकता दिन चकता दिन चकता। कौन है? मेरे भाई की जगह पे तू क्या कर रहा? अबे साले भिखारी के बच्चे, तूने मेरे थप्पड़ क्यों मारा? मैं मोगली मोगली तुम्हारा ये हाल कैसे? अबे साले हाल छोड़, भैया की नौकरी लग गई। भैया की नौकरी लग गई।
फिर तो मेरी भी नौकरी लग जाएगी पक्की। पर तू एक बात बता, तू आया कैसे? बात तो सुना मैंने तुमसे पहले क्या बताई थी। हाँ मेरा पहला बाप भाग गया, दूसरा बाप भाग गया और तीसरा भी भाग गया। अब जो चौथा आया ना, हाँ उसके आने से पहले मैं भाग गया। और पता ना कितना बुंडा था। हाँ माथे पे इतनी मोटा घूमला, यहाँ तक पूरा नू नू इतना मोटा फूला पड़ा, यहाँ तक नू नू को तैयार। अच्छा, और कैसा था वो बताइए? एक मुंह ऊपर से हो रही थी, एक मुंह से नीचे से हो रही थी। बच्चा भी था उसके? बहुत मोटा यार। तुम क्यों रो रहे? अबे भैया, मेरी माँ का फोन आया था कि तेरा बाप भाग गया, वो मेरा ही बाप था। तुम छोड़ो, तुम मेरी नौकरी की बात कर रहा लो। अबे अब तो तेरी नौकरी पक्की। अबे देख, मेरा बाप तेरी माँ को लेकर भाग गया और हम भैया भैया हो गए। भैया, भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया, भैया जी, भैया जी, भैया जी। अरे सुन लो भाई। हाँ आ गए। अरे क्यों बदलता रहे हो? भैया जी की नौकरी लग गई, बधाई दे बधाई। मुझे भी नौकरी में रखना। भैया जी नौकरी पक्की। ठीक है, रख लूं? हाँ रख लो। हाँ ठीक है, ठीक है। सुन देखा भैया मेरा ऑर्डर कैसे मानते हैं। सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। अरे ये तो वही कंपनी है जहाँ शक्ति काम करता है। एक बार इससे बात करती हूँ, तभी सच का पता चलेगा। यार तो फोन आ गया। अरे ये तो अपनी जाने बाहर का फोन है। हेलो हेलो शक्ति जी, कहाँ पर हो आप? मैं तो अपने ऑफिस पर हूँ यार, बहुत काम होता है ना, बहुत थक जाता हूँ यार। ओके ओके, अच्छा मैं ना एक्चुअली आपके ऑफिस के आसपास ही थी, तो मैंने सोचा एक बार आपसे मिल लेती हूँ। वैसे भी आपकी छुट्टी होने ही वाली है थोड़ी बहुत देर में, तो मिलने आ जाऊँ ना मैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, पर अभी तो मुझे बहुत काम है, थोड़ा वक्त लगेगा। ओके ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है फिर मैं वेट कर लेती हूँ आपका। ओके। यार मेरी जूते कहाँ हैं? शर्ट। और कैसा है? और तू बता कैसा है? बस बढ़िया आज कैसा ना हुआ? यार, वो ना मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ आने के लिए जिद कर रही है। तो बुला ले, कोई बात नहीं, सब कुछ तेरा ही है। अरे राहुल और उसके साथ जो लड़का खड़ा उन दोनों को ऊपर लेके आओ मेरे पास जरा। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। आपको सर बुला रहे हैं आप दोनों। अच्छा मैं आई कमिंग सर? क्या हो रहा है भाई, मुझे बताओ, ये ऑफिस है या सराय समझ रखी तुम लोगों ने? ऐरा गैरा नो तो कह रहा कोई भी आ जाएगा, कोई भी घुस जाएगा ऑफिस में। सर ये मेरे दोस्त है, मुझसे मिलने के लिए आया था।
दोस्त है तो यार बाहर जाओ ना, उसको बाहर लेके जाओ, बाहर मिलो उससे। साला तुम तो कुछ काम करते नहीं हो, तुम खुद ठल हुए हो, और एक और तुम्हारे साथ आ गया जो काम नहीं करने देगा तुम्हें। किस बात के लिए ऑफिस में आते हो? सर वो ये रोज रोज आकर के ऑफिस में बैठ जाता है, स्टाफ के साथ फोटो खिंचवाता है, कभी कैंटीन में खाना खाता है, ये हो क्या रहा है ये भाई? और ये कभी कभी मेरे को यूनिफॉर्म में भी दिखाई देता है। ध्यान रखना, अगर आइंदा कोई भी ये मेरे को यहाँ दिखाई दिया या कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम सब नपोगे एक साथ। चलिए जाइए। सॉरी सर। देख सुन, तू पहले यहाँ नौकरी करता था, तुझे नौकरी से निकाल दिया ना सर ने, तो तू क्यों आता है यहाँ पर? भाई मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मेरी भी नौकरी छूट जाएगी, तू मत आया कर यहाँ पर। तुझे कुछ काम होगा तो मैं बाहर मिलने करूंगा, ठीक है? जो मैंने समझाया उस पर ध्यान दियो। माही, आँखों में आंसू दिलियो रोवे मेरा, हाँ दुख मिला इतना कि आपा खोवे मेरा। किस्मत रुबावे खोटीब में किसका कहूँ, मौत दे दे मन्ने राम दर्द कितना सहूँ, मौत दे दे मन्ने राम दर्द कितना सहूँ। सारा कुछ उजड़ गया, जिंदगी वीरान लागे, जिंदगी में मरी पड़ी ना, दिल में अरमान जागे। सारा कुछ उजड़ गया, जिंदगी वीरान लागे, जिंदगी में मरी पड़ी ना, दिल में अरमान जागे। भूल सुख चैन खुश क्यों कर रहूं, मौत दे दे मन्ने राम दर्द कितना सहूं, मौत दे दे मन्ने राम दर्द कितना सहूं। लागे से वीरान मेरे दिल आली बस्ती हो, पहाड़ी सा टूटा मेरे पे हुई जिंदगी सस्ती हो। लागे से वीरान मेरे दिल आली बस्ती हो, पहाड़ी सा टूटा मेरे पे हुई जिंदगी सस्ती हो। सह सह के मेरा सारा जल गया लहू, मौत दे दे मन्ने राम दर्द कितना सहूं, मौत दे दे मन्ने राम दर्द कितना सहूं। हाँ चौधरी, क्या बात है? लड़का आगा, मेहमान सारे आगे, पर लड़के के माँ बाप क्यों नहीं आए? क्या बात होगी?
अजी तुम चिंता मत ना करो, सब कुछ ठीक ठाक है। लड़के की माँ का अचानक दर्द हो गया, इसके पिताजी उसे लेकर हॉस्पिटल गए। तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जब भी क्या हूँ मैं, गोद भराई के टाइम पे उसके माँ बाप क्यों नहीं आए लड़के के? कम वक्त मारे मेरे दिमाग में ही ना काम ना करा। सत्य भूषण, आ रही हूँ मैं, तेरी खैर नहीं है कमीने, तन्ने मेरी गैल धोखा करा है। चल माही। सत्यभूषण है, ओ सत्यभूषण। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, तुम बैठ लो इतने। राम राम जी। राम राम को दल्ले अपनी जेब में। कौन से जन्म का बदला ले रहा था तुम्हार से? अरे चौधरण, मैं क्यों बदला लेता, काहे का बदला लेता? मैंने अब तक हजारों रिश्ते करवा लिए, कहीं कोई चूक ना हुई, बस यहाँ हो गई। लड़का देखा होगा, लड़के के परिवार वाले देखे होंगे, घर बार देखा होगा, क्या देख कर करवा रहा था तू मेरी छोरी का रिश्ता? मैंने तो बस लड़का देखा जी, मेरे धुरा आए जाया करा था, बढ़िया छोरा था, अपने आप को इंजीनियर बता रहा था, बढ़िया नौकरी, अनाथ छोरा मका, इसके भी माथे चावल टिक जाने। अच्छा, उसके माथे चावल टिकवा के तू मेरी छोरी का कलंक लगाना चाह रहा था माथे पे, मेरी छोरी की जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा था। माँ ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ बात तो इनके मन में जरूर थी जो ये मेरी जिंदगी खराब करने में लग रहे थे। सत्यभूषण, मुझे सच्ची सच्ची बता दे, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? चौधरण, तुझे याद तो है ना, मैं एक दिन अपने भाई का रिश्ता लेकर तेरे घर आया था, और तन्ने अजी एक खास बात करने आया था, और बात के प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, तो मानो तो बताऊं। हम मानने वाली बात होगी तो जरूर मान लूंगी। ऐसा है, मेरा भतीजा है जी, बीए पास है और नौकरी की भी तैयारी कर रहा। उसने कहीं माही को देख लिया होगा, वो इससे घना ही लगाव सा कर रहा। मेरे तक कह रहा था कि जाके देख लो, एक बार बात करके मान जाता। सगा भतीजा, या जैसे तू मेरा मुंह बोल रहा भैया, वो भी तेरा ऐसे ही है भतीजा। ना जी ना, वो तो मेरा सगा भतीजा। लड़का क्या करे? अजी अभी तो पढ़ रहा। नौकरी वोकरी ना करता? ना, अभी तो पढ़ ही रहा। देखो हमारी माई पढ़ी लिखी है, बीए कर रखी है, और नौकरी का भी फार्म भर रखा। भगवान की दया से नौकरी लगी जाओगी, और घर के सारे काज काम जाने हैं, खूब अकलमंद है। अजी या तो और भी अच्छी बात है, बीए पास तुम्हारा छोरा भी है, और भगवान ने चाही तो नौकरी उसकी भी लग जाएगी। अजी भगवान की मर्जी है, सुने सुने ना भी सुने। देखो सत्यभूषण जी, मैं अपनी लड़की का रिश्ता नंगे मुक्के घर में नहीं करूंगी। मैं अपनी लड़की का रिश्ता बहुत ऊंचे घराने में करूंगी, जहाँ गाड़ी घोड़ा हो, बैंक बैलेंस अच्छे हो, लड़के के नौकरी बढ़िया हो, मेरी लड़की के आगे पीछे 4-4 नौकर मंडलावे। मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, सारा काम कर जाने। आगे समझ में कौन से हिसाब से कह दिया कि मेरे भतीजे से रिश्ता कर दो? इसका दिमाग तो बड़ा सातवें आसमान पे हो रहा भाई। इसकी लड़की को ऐसे लड़के के साथ बांध दूंगा कि यू और इसकी बेटी जिंदगी भर मूंड पकड़ कर रोंगे। अच्छा, तो तू इस बात का बदला ले रहा मार से? जी तो ऐसा कर रहा कि तेरे सिर में ईंट मार कर तुझे कर दूं खुन्नम खान। पर चल छोड़, तेरे मुंह के लगना, तेरी करनी तेरी गैल और मारी करनी मारी गैल। चल माही, जिंदगी बर्बाद करना चला था मेरी छोरी की। पता ना दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। यू सत्यभूषण अपना बन के पूरा अजगर होकर हमें निगलने को चला आयु। दोष उनका नहीं है माँ, आप कह रही थी ना कि उसकी करनी उसके साथ और हमारी करनी हमारे साथ। हाँ कह रही थी। तो हमारी करनी इतनी अच्छी कहाँ थी माँ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा? माँ, मैंने आपके
सुंदरा और भाभी की बातों में आकर एक प्यार भरा दिल तोड़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं है माही, ऐसी बात मत लावे दिमाग में। भगवान सब ठीक करेगा, भगवान है ना हमारी गैल। भगवान सिर्फ साफ दिल वालों के साथ होता है माँ, और साहिल का दिल बहुत साफ है। वो कहना क्या चाह रही है? माँ, मैं उसके पास जाऊंगी और उससे माफी मांगूंगी। तू पागल हो गया? जब से तेरा रिश्ता हुआ, तेरी बहन ने एक बार फोन करके खैर खबर ली है हमारी, क्या चल रहा क्या ना चल रहा, और तू वहाँ जाने की बात कर रही है। चलने को अब रह ही क्या गया है माँ? कुछ तो सोच। ऐसे तो माँ प्लीज, एक बार मैंने आपकी मानी, लेकिन अब आप मेरी मानना। वो सुनेगा तेरी? हाँ, मैं उससे माफी मांगूंगी। उसका दिल बहुत साफ है माँ, वो हमेशा अपनी आत्मा की सुनता है, और आत्मा परमात्मा का अंश होता है। वो मुझे माफ करेगा, वो मुझे जरूर माफ करेगा। गलती मेरी थी, मैं तुझे समझ ना पाई। यार माही, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारे पास फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हारी टेंशन की वजह से आज मैं ऑफिस भी नहीं गया। ऑफिस और तुम फ्रॉड हो, तुम दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज। क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे घर गई और फिर मुझे पता चला शक्ति, शक्ति, हेलो, कोई है? हाँ लल्ली, किससे मिलना? वो मुझे शक्ति जी से मिलना था। शक्ति कौन? जिनका ये घर है। ये घर तो हमारा है। आपका है? लेकिन उन्होंने तो मुझे इसी घर की फोटो भेजी है। लाली, हम शूटिंग वूटिंग के लिए दे देते हैं घर किराए पे। ओए, हेलो हेलो, क्या सोचने लगे? अरे हर बार तुम झूठ पर झूठ बोलते गए और मैं पागलों की तरह यकीन करती रही, लेकिन अब नहीं। अब मैं एक बार भी तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुम्हारी जिंदगी ना बर्बाद होने से बच गई है। मतलब कि ये तुम जैसी लड़कियां ना जो लालच से भरी होती है, वो यही डिजर्व करती है। ठीक कह रहे हो, मुझ जैसी लड़की। सही है, जो तुमने किया ना वो एकदम ठीक किया। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान का प्यार ठुकराया था जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता था, वो भी तुम जैसे इंसान के लिए। लेकिन ध्यान रखना, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। जी मैडम। जी वो मुझे साहिल से मिलना था। साहिल सर से? साहिल सर? जी मैडम। हाँ मुझे उनसे मिलना है, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। साहिल सर बहुत बिजी हैं। लेकिन मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। नहीं मैडम, मिल नहीं सकते हो आप। प्लीज प्लीज मुझे एक बार जाने दो, बहुत जरूरी है मेरा उनसे मिलना। चलो मैडम।
भैया मैनू कह रहा अपने खेत बटाई पे दे दो, क्यों दुखी हो रहे हो तुम? दुखी ना तो पूरा जी लग रहा, टार्जन है और तेरे दूसरा वाला मोगली भी तो है। वे काम करें, सिर ज्यादा खावे, ना काम भी कर लें। काम खूब करे हैं, जी पूरा लगा मैं भाई। भाभी और मत लाइए, एक बिल्कुल तो ठीक ले काम ले। है, एक तो ले ले। बस और मत लाइयो। अरे माही, तू अचानक बिन बताए फोन कर देती, स्टेशन पे लेने आ जाते। और ये हालत कैसी बनाई है? हालत नहीं, हालात। हालात? आ भीतर आ। देखियो कौन आया है। अरे माही तू, बहुत दिनों बाद, जब तक रिश्ता हुआ है ना कोई फोन ना कोई आना जाना। रिश्ता जुड़ा है या टूटा है? अरे भाई माही दूर से चल के आई है, कुछ खाना वाना लेके आ इसके लिए भी। बना लूंगी, तमोरे को आओ। चल आ रहा हूँ। बैठो माई। कैसी हो? जैसी भी हूँ, तुम्हारे सामने हो। तुम तो बड़े बन गए हो। बड़ा बन गया हूँ? अरे मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ। मेरा मतलब बड़े अफसर हो गए हो। ये सब तो भैया भाभी की मेहनत का फल और आशीर्वाद है। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा क्या चल रहा है? मेरी सिर्फ सांसें चल रही हैं, बाकी सब थम सा गया है। क्या हुआ? तुम्हारा रिश्ता तो उस इंजीनियर के साथ तय हो गया था ना? उसने मेरा दिल शीशे की तरह तोड़ दिया। शीशे की तरह तोड़ दिया? पर तुम्हारा दिल तो पत्थर का था ना? अब क्या टोंटिंग कर करके मेरी जान ही ले लोगे? मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। जिंदा होने के भी कुछ लक्षण होते हैं जो मुझ में नहीं है, यही ना। मैं उस इंसान से मिलने आई हूँ जो कभी मुझे अपने आत्मा से प्यार किया करता था। लेकिन तुम तो कहती थी ना कि जीवन में प्यार से ज्यादा पद प्रतिष्ठा और पैसा जरूरी है। मेरा भ्रम था जो टूट गया। माँ, पड़ोसन, भाभी और मेरी सहेली सुंदरा का जाल था जिसमें मैं फंस गई थी। आज उस जाल को तोड़कर क्या सोचकर तुम यहाँ आई हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा? नहीं, मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। तुम्हें पूरी उम्मीद है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? हाँ। इन हाथ जोड़ने का क्या मतलब? अरे मेरे भैया भाभी ने तुम्हारी माँ के सामने हाथ जोड़े, भैया ने पैर भी पकड़े, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारी माँ का अभिमान टस से मस नहीं हुआ। मेरी माँ की गलती की सजा मुझे मत दो साहिब। पर तुम्हें भी तो लगता था ना कि प्यार से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए पद, प्रतिष्ठा और पैसा जरूरी है। मुझे नहीं, मेरी माँ को ऐसा लगता था। मुझे तो उस दिन भी तुमसे प्यार था और आज भी तुमसे प्यार है। अरे तुम कुछ ना होते हुए भी एक बेरोजगार लड़के से शादी नहीं कर सकती थी, और आज मेरे पास पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा सब कुछ है। मैं जितना चाहूं उतना पैसा कमा सकता हूँ। नहीं, मैं यहाँ सिर्फ अपनी गलती का प्रायश्चित करने आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। अरे झूठ बोलती हो तुम। उस दिन भी जब तुम्हें मुझसे प्यार था तो तुमने क्या कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और आज जब तुम अपना हाथ मेरे हाथों में यहाँ देने के लिए आई हो तो कहती हो कि मैं तुमसे सिर्फ माफी मांगने आई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। इंसान को सच बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, जो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। डर और लालच आदमी को कभी सच नहीं बोलने देता, कभी सच नहीं बोलने देता। तो इसका मतलब तुम मुझे माफ नहीं करोगे? हाँ कर देता, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने जो मेरे भैया भाभी की बेइज्जती की, वो बेइज्जती तो तुम्हें माफी नहीं देने दे रही है ना।
ठीक है, अब मैं खुद ही प्रायश्चित करूंगी। तब भी अपने मन की सुनी और आज भी? नहीं, उस दिन वही हुआ था जिसमें भगवान की मर्जी थी, और जो अब होगा उसमें भी भगवान की मर्जी होगी। अरे अपनी करतूत को भगवान की मर्जी का चोला पहनाकर फिर से किसी बात से मुकर जाना चाहते हो तुम? अरे तुम तो थे ही ऐसे, झूठ बोलते थे और मुस्कुरा देते थे। हाँ, मुझे बस मुस्कुराना आता है। सही कहा तुमने साहिल, मुझ में सच सुनने या कहने की क्षमता नहीं है। अरे मैं तो एक ऐसी टूटी हुई नैया बनकर रह गई हूँ जिसके फट्टे अलग अलग दिशाओं में तैरने को आतुर हैं। उस दिन तो तुम्हें धनवान बनने की आतुरता थी और आज मिट जाने की आतुरता है। अपने मन की सुनो। तुमसे अलग होने के साथ ही मेरी आत्मा मर गई थी। आत्मा कभी नहीं मरती, मरता है तो बस मन। अरे माही, क्या हुआ? साहिल, साहिल अब तो उसे माफ कर दे, उसकी कोई गलती ना है। सही कहता था, हमें हमेशा हमारी आत्मा की सुननी चाहिए। और मैंने अपनी माँ और सहेलियों के चक्कर में आकर बहुत बड़ी गलती करी। अगर आज साहिल यहाँ नहीं आया तो मैं ट्रेन के नीचे कूदकर अपनी जान दे दूंगी। जा रहे हो माही, मुझे फिर से अकेला छोड़ के? और क्या करूं? तुमने भी तो मुझे माफ नहीं किया, और फिर मेरी गलती भी तो इतनी बड़ी थी, उसकी कोई माफी नहीं बनती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें माफ नहीं किया? साहिल, मैं तो तुम्हें हमेशा से चाहता था। मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सच में। सॉरी साहिल, इसे एक बार माफ कर दो, फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें सच में माफ किया माही। पक्का? ना जिद है ना गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सुरूर है हमें। इश्क गुनाह है तो गलती की है हमने, अब सजा जो भी हो मंजूर है हमें। अरे वाह माही, तुम भी? तेरे इश्क में हुई मैं तो बावली सनम, हो तेरे
संग काटने से कई जन्म। हाँ तेरे इश्क में हुई मैं तो बावड़ी सनम। हो तेरे संग काटने से कई जन्म। हो तेरे आनते हुए चांदना नाते घोर अंधेरा से, आँखा में बसाए रखूंगा तन दिल में प्यार बतेरा से। आँखा में